नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में दुर्गा माँ के 9 रूपों के पसंद के भोग बनाने वाले हैं। देवी का जन्म राक्षस महिषासुर का वध करने के लिए दुर्गा के रूप में ही हुआ था। बाघ पर सवार दुर्गा माँ का कभी भयंकर रूप तो कभी ममतामयी भरी आँखों का रूप देखने मिलता है। महिषासुर का वध देवी ने 9 दिन में 9 रूप लेकर किया था, इसलिए 9 दिन में अलग अलग देवी की पूजा होती है और हम 9 देवियों के पसंद का भोग बनाने वाले हैं। नवरात्रि के प्रथम दिन देवी ने शैलपुत्री का रूप लिया था। शैलपुत्री का अर्थ है पहाड़ों की बेटी। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल, बैल की सवारी और इनका पसंदीदा भोजन है घी। इसलिए हम आज घी से आसान हलवा बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 1 कप गेहूं का आटा लिया है। उसे आपको कढ़ाई में सूखे ही भूनना है, बहुत ही धीमी आंच पे उसे भूनना है। तब तक भूनना है जब तक कि उसका स्टार्च न निकल जाए। आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस तक जल्द पहुंचने के लिए बेल आइकन को टच करें। आटे का हलवा बहुत ही आसान होता है, लेकिन इसको भूनने के साथ इसे लगातार आप चलाते भी रहें और इसे हाथ में आप टच करके देखेंगे तो ये सैंड की तरह, जो रेत होती है उसकी तरह हो जाएगा, आपके हाथों में चपकेगा नहीं। ये भून जाने के बाद आपको निकाल लेना है एक साइड में। उसी कढ़ाई में आप पोंछ के 4 टेबलस्पून घी डालें और पहले हम नट्स फ्राई कर लेते हैं और खड़े ही फ्राई कर लेते हैं। टुकड़े करके तलेंगे तो फिर जलने लगते हैं। फ्राई करके तल के फिर इसके बाद टुकड़े करेंगे। ये मैंने फ्राई कर लिया है। अब इसी घी में आपको जो सेका हुआ आटा है उसे आप फिर से थोड़ी देर के लिए भूनेंगे उसमें। जब तक ये पूरी तरह से भुनेगा नहीं तब तक आपका हलवा दानेदार नहीं हो पाएगा, नहीं तो फिर वो मुंह में जो चपकने वाला रहता है वो हो जाएगा। अच्छी तरह से भुन जाएगा तो एकदम अलग अलग हो जाएगा। ये हमारा भुन चुका है। अब इसमें मैंने 1.5 कप पानी डाला है और पानी डालने के बाद तुरंत ही आप इसे मिक्स करें, नहीं तो इसमें लम्प्स पड़ने लगेंगे। मिक्स कर लें। इसमें मैंने 4 टेबलस्पून घी डाला है। घी का अनुपात ऐसा होता है कि 1 कप आटा तो आधा कप घी डालते हैं। बहुत लोग जितना आटा है उतना घी और उतना ही शक्कर डालते हैं, पर मैंने कम यूज़ किया है। 1 छोटा चम्मच इलायची पाउडर, आधा कप शक्कर डाल के इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है गल जाने तक। इसके बाद उसमें थोड़े से नट्स डालने हैं। नट्स डाल के फिर से मिक्स करें और आपका हलवा रेडी हो चुका है। इसे हम जमा भी सकते हैं, इसने मैंने थोड़ा इसमें जमाया है और थोड़ा ऐसे ही रखा है। ये इस तरह से आप प्लेट में घी लगा के फैला लें और इसके बाद इसे चक्कू पे घी लगा के कट करें और बीच बीच में नट्स से डेकोरेट करके देवी शैलपुत्री के मनपसंद घी से बना हलवे का भोग लगाएं और फिर सबको खिलाएं। नवरात्रि के दूसरे दिन देवी ब्रह्मचारिणी यानी एक समर्पित छात्रा की पूजा होती है। नंगे पैर, सफ़ेद कपड़े पहने, एक हाथ जपमाला और दूसरे हाथ कमंडल लिए एक तपस्वी को दर्शाता है। उनका पसंदीदा भोजन है शक्कर। तो हम शक्कर से बने खजूर यानी ठेकुआ बनाएंगे, जो बिल्कुल बिस्किट की तरह होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 1 कप गेहूं का आटा लिया है। उसके अंदर 2 बड़े चम्मच घी के मोयन देने हैं। उसे बिल्कुल ऐसे मिक्स कर लेना है कि बिल्कुल वो ब्रेड क्रम्ब की तरह हो जाए। इस तरह से हमें अच्छे से अपने हाथों से मिक्स करना है। आटा और घी एक साथ पूरे मिक्स हो जाने चाहिए। इस तरह से ब्रेड क्रम्ब की तरह हो जाना चाहिए। अब इसके बाद हमें 1/3 कप शक्कर डालने हैं। शक्कर पीस के नहीं, शक्कर के दाने डालने हैं। इसकी यही ख़ास बात है क्योंकि इससे ही कुरकुरा बनता है, शक्कर के दानों से। अब इसमें हम छोटा चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे और नारियल के टुकड़े और डाल सकते हैं आप, आपके ऊपर है, मैंने नहीं डाला है। और सौंफ आधा छोटा चम्मच डालें। अब इसे लगभग 2 बड़े चम्मच दूध डाल के
इसे सिर्फ मिक्स करना है, इसे आटे की तरह गूँथना नहीं है। सिर्फ मिक्स करेंगे तो ये थोड़ा क्रंची होगा, गूँथने से फिर वो पूड़ी की तरह हो जाएगा। इस तरह हमने मिक्स कर लिया है और जब आपके हाथों में ये गोले बनने लगे तो समझिए आपका ये तैयार हो चुका है मिक्सचर। अब इसके बाद इसे गोले बनाएं और इसके बाद आप किसी के भी छापे दे सकते हैं। मैंने जैसे कि किसी के बैग का यूज़ किया है, प्लेट के बैग का यूज़ किया है, वाटी के बैग का यूज़ किया है। और लेकिन सबसे अच्छा जो डिज़ाइन बना है वो मैंने फ्रूट के बास्केट का छापा डाला है। ये इसका बहुत अच्छी तरह से आया है। अब इसे हम गरम घी में तलेंगे, आप तेल का भी यूज़ कर सकते हैं। इसे अच्छी तरह से पहले पूरी तरह गरम होने दें, चेक कर लें, फिर इसके बाद एक एक करके इसे डालें और इसे मीडियम फ्लेम पर, बहुत ज़्यादा धीमे नहीं, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं, मीडियम फ्लेम पर इसे हमें पकाना है। गोल्डन ब्राउन करना है, इसे सुनहरा होने तक तलना है। पर इसे याद रखें टिश्यू पेपर के ऊपर ना निकालें। मैंने निकाला है, मेरा चपक गया था। आप टिश्यू पेपर के ऊपर नहीं, ऐसे ही सिर्फ प्लेट में निकालें। इसी तरह से आप सारे तैयार कर लें। जब एक बार रेडी हो जाए तो इसे ठंडा होने के बाद इसे एयर टाइट कंटेनर में रख दें और ये कई दिनों तक ख़राब नहीं होता है, 15 से 20 दिन तक ख़राब नहीं होता है और बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। बिस्किट की तरह आप यूज़ कर सकते हैं। शक्कर का ये खजूर बनाएं और देवी ब्रह्मचारिणी माँ को प्यार से भोग लगाएं। देवी दुर्गा का तीसरा रूप है माँ चंद्रघंटा, यानी जिसके माथे पर आधा चंद्रमा का आकार, बाघ पर सवार 10 सशस्त्र देवी का भयंकर रूप है। इन्हें पसंद है दूध, तो आज हम दूध से बनाएंगे चावल की मन लुभावन खीर। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए आप 3 कप फुल फैट मिल्क लें या लो फैट मिल्क लें। उसे उबालना है, उसे एक बर्तन में डाल के उसे उबालने के लिए रखें। और अगर आप फुल फैट मिल्क ले रहे हैं तो आप उसमें थोड़ा सा पानी भी यूज़ कर सकते हैं। जब एक बार उसमें उबाल आ जाए तो उसमें आधा कप भिगोया हुआ चावल, इसे थोड़ा आप हाथ से क्रश कर लें ताकि इसको पकने में आसान रहे और बाद में फिर चावल ना लगे। इसे डालें और आप खीर बनाने के लिए हमेशा बासमती चावल का ही यूज़ करें, इससे आपकी महक अच्छी आती है। एक बार चावल डालने के बाद उसे थोड़ा ढक कर हमें चावल पकने तक उसे उबालना है। उसके बीच में हम नट्स को कट करके भी डाल देंगे ताकि नट्स भी थोड़ा उसमें पक जाए। अब इसे ढक कर पकाएंगे। अभी हमारा चावल पका नहीं है, थोड़ा बाकी है, तो इसे ढक कर पकाएंगे। और अगर इस बीच आपका चावल पका नहीं है और दूध अगर सूख चुका है तो आप इसमें थोड़ा पानी भी डाल सकते हैं। चेक करते हैं, ये हमारा चावल हो चुका है। अब बारी है इसमें शक्कर डालने की। तो मैंने आधा कप चावल, 3 कप दूध और आधा कप शक्कर यूज़ किया है। इसमें आधा कप शक्कर डालेंगे और इसके बाद शक्कर को गलने तक इसको आंच पे ही रहने देंगे और आंच बंद करके इसमें 1 छोटा चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे। आपकी खीर बनके तैयार हो चुकी है। दूध से बनी ये खीर देवी चंद्रघंटा माँ को खुशी खुशी भोग लगाएं। इस वीडियो में इतना ही। बाकी देवी की पसंदीदा भोग अगले वीडियो में लेकर जल्द ही आऊँगी। आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें। मेरे इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। यह नवरात्रि आपके घर में ढेर सारी खुशियाँ लेकर आएंगी। बी सेफ, बी पॉजिटिव एंड ईट हेल्दी। तब तक के लिए आप सभी भक्तों का धन्यवाद।